हादसात के पेश नज़र कराची में इंतहाई खस्ता 51 इमारतों में से 11 खाली करवा ली गईं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे, कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के अतराफ में मौजूद नाकाबिल रिहाइश इमारतों को गिराना शुरू कर दिया है। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद मानसून बारिशें मुतवक्के, PDMA ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी बारिशों की पेशगोई। लाहौर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 53 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शेखुपुरा, ननकाना, गोजरा, चनियोट में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील वाना के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतज़ामिया अलर्ट। बारिशों के बायस दरियाए सिंध में जिना बैराज और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में गजा जंग बंदी और 2 रियासती हल से मुतालिक कोई ऐलान ना हो सका। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए भी नामज़द कर दिया। अमरीकी सदर 2 रियासती हल का सवाल ये कहकर इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ उछाल दिया कि 2 रियासती हल के सवाल का जवाब देने वाला सबसे बेहतर आदमी मेरे सामने मौजूद है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सिर्फ इन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं कि जिनसे इसराइल को कोई ख़तरा ना हो। फ़लस्तीनियों की मजमूई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास ही रहेगी। अगर कोई ये कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। ऐसी कोई रियासत कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म बन सकती हो। व्हाइट हाउस ने ट्रंप नेतन मुलाकात की तस्वीर जारी कर दी जिस पर फाइट का पैगाम दर्ज है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमास गजा में जंग बंदी करना चाहती है। उम्मीद है ईरान पर एक और हमले की नौबत नहीं आएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है। दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाएंगे। रूस के सदर से खुश नहीं क्योंकि उन्होंने यूक्रेन से जंग खत्म नहीं की। यूक्रेन को मजीद हथियार भेजने का भी ऐलान। कहा भारत के साथ तिजारती मुआहिदा करने के करीब हैं। हमने दुनिया में कई जंगों को रोका, पाक भारत जंग को तिजारत से रोका। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत के लिए बानी PTR बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब केस लटकाने के लिए बार बार इल्तवा मांग रहा है। यकीन दहानी के बावजूद सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर नहीं हुई। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। जस्टिस जुनेद गफ्फार फरवरी 2025 से कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अमीर हैदर होती का मखसूस नशिस्तें ना लेने का बयान खुशाइंद है। फाज़लुर रहमान को भी अमीर हैदर की तरह इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। मखसूस नशिस्तें सिर्फ PTI का हक हैं जिन्हें नीलामी पर लगा दिया गया है। अपोजिशन जमातों में ज़रा भी इखलाकी जुर्रत हो तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर देंगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शहरियों का डेटा फरोख्त करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। एजेंसी के मुताबिक मुल्जिमान सोशल मीडिया के जरिए हसास डेटा फरोख्त करने में मुलव्वस हैं। डिजिटल आलात भी बरामद। पेशावर की कोची बाजार में मकान में आग लगने से 4 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल। चारों अफराद को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। 6 फायर टेंडर्स और 40 एहलकारों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स की हालत भी खराब हो गई। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील बर्मल में 1 रोज़ का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात पर रागज़ई बाजार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक मुकम्मल बंद रहेगा। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर
कतर में फरीकैन के दरमियान मुआहिदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत। इसराइली मीडिया के मुताबिक पहले 2 अदवार में कोई बड़ी पेशरफ ना हो सकी। फरीकैन मुआहिदे के लिए अब भी पुरउम्मीद हैं। मुज़ाकरात कई दिन तक जारी रहने का इम्कान। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी खुसूसी एलची विटकॉफ इस हफ्ते के आखिर में दोहा रवाना होंगे और इसराइल हमास मुज़ाकरात में शामिल होंगे। गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की कार्रवाई में 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने 2 मुख्तलिफ वाक़यात में जानी नुकसान की तस्दीक कर दी। गजा में सुबह से अब तक इसराइली हमलों में कम समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब के बायस हलाक अफराद की तादाद 104 हो गई। केयर काउंटी सबसे ज़्यादा मुतासिर, 84 लाशें बरामद। समर कैंप इंतजामिया ने कैंप की लापता 27 लड़कियों और काउंसलर्स के हलाक होने की तस्दीक कर दी। 10 से ज़ायद लड़कियां और एक स्टाफ मेंबर ताहाल लापता दर्जनों अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इमदादी कारकुनों का कहना है कि मुसलसल बारिशों के सबब दरिया का पानी चंद घंटों में कई फुट बुलंद हो गया था। मजीद बारिशों की पेशगोई ने बाकी इलाकों के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की एक और फतह। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। ये पाकिस्तान की इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी है। रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका जिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। दोनों डाकू फायरिंग के तबादले में मारे गए। कोट सब्जल और अहमदपुर लमा में डाकुओं ने 4 अफराद को अगवा कर लिया। मगवियों की बाजियाबी के लिए इलाका की नाकाबंदी कर दी गई है। चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद तरीन सर्जिकल टावर मुकम्मल कर लिया गया। सर्जिकल टावर की तामीर से अस्पताल पर मरीजों का रश कम हो जाएगा। बुहेरा अहमर में हमले का निशाना बनने वाला बहरी जहाज डूब गया। हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का दावा, कहा हमारी मुसल्लह फ़ौज के हमले में मैजिक सीज जहाज समुंदर में मुकम्मल गर्क हो गया। इसराइली जारियत ख़त्म होने तक फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि इतवार को यमन के नज़दीक लाइबेरिया के बहरी जहाज़ पर हमला हुआ था। हमले में 2 छोटी कश्तियों से बहरी जहाज़ पर फायरिंग और ग्रेनेड हमले किए गए थे। बरतानिया ने ईरान में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल दिया। बरतानवी दफ्तर खारिजा के मुताबिक आरजी बंदिश के बाद तेहरान में सिफारत खाना दोबारा खोल दिया है। ईरान पर गुज़श्ता माह इसराइली हमलों के बाद तेहरान में बरतानवी सिफारत खाना आरजी बंद किया गया था। और जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली हॉरर फिल्म दीमक का एजाज चीन में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड अपने नाम कर लिया। फिल्म के हिदायतकार राफे राशिदी और अदाकारा सोनिया हुसैन ने अवार्ड वसूल किया। फिल्म 6 जून को रिलीज की जाएगी।